for yet another opportunity. कृपा और अनुग्रह आपसे मिलता है, मिला जाता है, मिलते रहे चाहते प्रभु हम सब। और आज सब प्रभु हम सब मिलके अपने हृदय से सिस्टर रेबेका के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका सीरियस कंडीशन, उनका जो परिस्थिति है, मेडिकली सिचुएशन अनुसार जो भी है हम जानते हैं प्रभु, बिल्कुल कोई होप भी नहीं रहा हुआ बात हम लोग सुन रहे हैं। But yet we pray, Lord, that your grace would even manifest as healing and recovery to this young sister. Grant her a new and a fresh lease of life, even though she stands at the point of death. Yet we take courage this morning and we take the right and the opportunity that you have granted us to call in prayer, call through the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, for a healing and for a recovery, Lord. We ask you that you would bless and you would, in your mercy and compassion, give us hearing and answer our prayers, Lord, that she would be well and healthy, Lord. We even pray for Sister Yai, जो इलाज चल रहा है, जो परिस्थिति में वो है, प्रभु आप जानते हो, उन पर अनुग्रह रख दे प्रभु। और इनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। यद्यपि कैंसर है, यद्यपि बहुत हालत खराब है, फिर भी प्रभु आपका अनुग्रह सबसे बढ़कर और सबसे शक्तिशाली है। आप अनुग्रह कर सिस्टर याई को भी प्रभु आप जीवन दे, कृपा दे, चंगाई दे प्रभु। और हम सबको आप कृपा कर, आपने जो प्रार्थना सुनी, आपने जो अनुग्रह किया हम सबके जीवन में, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हम चढ़ाते प्रभु। और विनती करते हैं हमेशा कि आपका कृपा अनुग्रह हम सब का ऊपर रहे और आपके साथ और प्रेम करके, आपको और समझ के हम आगे चल सके और आगे बढ़ सके प्रभु। धन्यवाद, आपको धन्यवाद देते हैं। और इस सुबह भी प्रभु हम सबको कृपा कर, आपका वचन का ध्यान जिस पे हम लगा है प्रभु, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबके ऊपर दे। और जैसे आपका आत्मा कहता है, जैसे आपका आत्मा चाहते हैं, इसी तरह प्रभु हम सब इस वचन को समझकर जिंदगी में और हिम्मत, हौसला, प्रकाश और सामर्थ्य पा सके। हम सबको आप इस सुबह आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबको पवित्र आत्मा के अभिषेक के नीचे रख प्रभु और कृपा कर, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ आज सुबह, बोर्ड। और उस बोर्ड में आज मैंने एक और एडिशन किया है, 6th पॉइंट, और वो एडिशन है द वेडिंग garment. I do not know whether Ridhika has it there or not. So take a photograph and you can send it. Babal photograph. Yeah, okay. तो आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ कि आप सब वचन की पढ़ाई में आपने इंटरेस्ट लिया है। मैं खुशी हूँ कि आप सब रेगुलर इस संगति में शामिल हो रहा है। एक तरह का कन्वेंशन लग रहा है। और वेरी इम्पोर्टेंट, जो हम लोग ने ये लास्ट कईयों रविवार स्टडी कर रहा है, हम सब समझ लिए कि लेना है हम सबको कि ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट ये बातें हैं। ओके, आप इन बातों को अपने पर्सनल टाइम में स्टडी भी कर सकते हैं। आई होप यू हैव मेड नोट्स एंड यू हैव मेड पॉइंट्स, और आप इन बातों को आप स्टडी करके अपने पर्सनल टाइम में समय बिताइए प्रभु के वचन के साथ। और आज हम फिर इस चार्ट में देख के आपको बता दें कि 6 पॉइंट्स हमने इस चार्ट में रखा है।
The first point, flying eagle. Second point, the supper with Jesus. Third point, good in vessels. Fourth point है lights burning. Fifth, good, faithful, profitable servant. ओके मैं दोबारा उसको रिपीट करूं. पहले उड़ते हुए उकाब. दूसरा, यीशु मसीह के साथ भोजन करना. तीसरा, जो असल मच्छियां हैं, जो अच्छे मच्छियां हैं, उन सबको एक बर्तन में डाला जाता है. राइट. चौथा, अपना दिया जलता रहना है, अपना दीपक जलता रहना है. पांचवा है वो अच्छा, ईमानदार और फल देने वाला, फायदेमंद, जो दास फायदेमंद करते हैं आपको. सो द लाइट्स बर्निंग, गुड, फेथफुल, प्रॉफिटेबल सर्वेंट्स. और छठा, द वेडिंग गारमेंट, अर्थात जो शादी है, जो बियाह है, उसमें जो आप पहनना पड़ता है, शादी का पहन. ओके, सो ये 6 है. और आप उस चार्ट में देख रहे हो कि आज मैंने नंबर 6 ऐड किया और 4 और 3 के बीच में एक मैंने डिवीजन का एक लाइन दिया है. देयर इज अ लाइन डिवाइडिंग 1 to 3 from 4, 5, 6. Okay? You all seeing that? Please note that. Now, पहले हम पढ़ेंगे आज मत्ती 22 अध्याय. मत्ती 22 अध्याय, और वहां पर जो शादी, जो विवाह का उखान दिया है, मैं आपको आज सीधा पद 9 से आपको आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैंने कई बार आगे भी बोला है, कईयों बार बोला है कि पद 1 से 8 तक यहूदियों के बीच में जो काम किया, यहूदी के बीच में परमेश्वर ने जो अनुग्रह भेजा, फ्रॉम वर्सेस 1 to verses 8, यहूदी का समय का वहां पर जिक्र किया है. वहां पर यहूदी का समय का वहां अंदाज दिखाया है. यहूदी देश और यहूदी बीच में क्या क्या काम किया है, वहां पर पूरा जिक्र किया है. इनफैक्ट वर्स 7, आप वहां पर अपने बाइबल के साथ आप नोट रख सकते हो कि वर्स 7 है जब AD 70 में सारा जेरूसलम बर्बाद किया गया. राइट. नाउ उसके मतलब ये नहीं है कि अन्य जाति का समय 70 AD से शुरू होता है, वो बात नहीं है. ठीक है. अन्य जाति का समय जब प्रभु क्रूस पर उठा और प्रभु ने जब चेलाओं को बोला कि सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, तब से शुरू हो गया. राइट. 33 AD. Now, Matthew 22 verse 9 onwards, या 8 onwards. Then he said to the servants, उसने अपने दासों को कहा, ये भोज तैयार है, विवाह तैयार है, पर जिनको बुलाया गया था वो आया नहीं. इसीलिए 9 पद में कहता है, अब तुम जाओ, रास्ता और राहों पर जाओ, जहां पर भी जिनको भी आपको मिलता है उनको इस शादी और इस बिये भोज में उनको बुलावा दो. Go ye therefore into the highways, and as many as you find,
bid to the marriage. अब सुसमाचार सारे अन्य जाति का देशों पे गया। बार बार मैं करेक्ट करता हूं, आज भी सुबह भी करेक्ट करता हूं। आप why do I repeat these things is बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कहता है अन्य जाति मतलब गैर यहूदी लोग। मैं नेपाली हूं, मैं अन्य जाति हूं। ब्रदर तापुर गालो है, वो अन्य जाति है, ठीक। ब्रदर राजू अन्य जाति है। सिस्टर लांस, सिस्टर एस्टर अन्य जाति है। एनीबडी, हम सब जो भी इज़राइल के 12 कुल से छोड़ के, चाहे अमेरिकन हो, चाहे रशियन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे साउथ अमेरिकन हो, या अफ्रीकन हो, या ऑस्ट्रेलियन, या एशियन, या जापानीज और चाइनीज, हम सब अन्य जाति हैं, राइट। तो जब नवपद में बोला जाता है कि देश विदेश रास्ता और राह पर जाओ और जिन जिन से भी तुम मिलते हो उनको सुसमाचार सुनाओ, उनको शादी के दावत दो। 10 पद। सो प्रभु का दास तितर बितर हो गए, अलग अलग जगह, अलग अलग देश, अलग अलग राहों पर वो सब चले। और लिखा है, एंड दोज सर्वेंट्स वेंट आउट इनटू द हाईवेज, और इन हाईवेज से वो देश प्रदेश चला गया। गैदर्ड टुगेदर ऑल एज मेनी एज दे फाउंड, सबको सुसमाचार सुनाया। मत्ती 28 में प्रभु ने कहा था कि जाओ और सारे जगत में जाके सुसमाचार सुनाओ। सबको सुनने का बात हुआ, राइट। अब इसमें आप कौन बात ऐड कर सकते हो? वो महाजाल का दृष्टांत आप इस पद 10 में आप जोड़ सकते हो। और कहता है, both bad and good, and the wedding was furnished with guests. हर तरह का लोग प्रभु के नाम में सुसमाचार सुन के इकट्ठा हुआ। अच्छा भी है, भला भी है, विश्वासी भी है, गहरा विश्वासी भी है, अर्ध विश्वासी भी है, नकली विश्वासी भी है, सब तरह का लोग हैं। नाउ अब यहां पर हम थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा यहां रुकना पड़ेगा। यू नो, चर्च में लोग अक्सर गुस्सा होते हैं। कहीं किसी को संगति में आओ बोलने से लोग गुस्सा करते हैं। कहीं किसी को अच्छा ड्रेस पहनो, ये नहीं सुहाता है बोलने से गुस्सा करता है। संगति में आके बाइबल लेके आओ बोलने से लोग गुस्सा करते हैं। आदमी लोग को इज्जतदार होके अपने बाल को कटवाओ बोलने से वो नहीं मानता है। See these things, ये जो चिन्ह होता है ना, लड़की लोग लड़के का कपड़ा पहनना, आदमी लोग लंबा बाल रखना, कान में छेदा करना, these are not good signs. So anyway, verse 10 में कहता है कि हर तरह का लोग चर्च में आते हैं। किसी को अनुशासन कहने से, किसी को अनुशासन में रहो बोलने से कहता है कि प्रभु तो पापियों को बचाने के लिए आया बोलता है, राइट। सो इसी तरह आज चर्चेस है। कल एक प्रचारक का मैं प्रचार सुन रहा था, अच्छा प्रचार किया। उन्होंने कहा रहा था कि अभी YouTube ऑनलाइन मीटिंग्स का बाजार चल रहा है। किस तरह का तुम सुसमाचार सुनना चाहते हो, हर तरह का बातें आप सुन सकते हो।
पर वो प्रचारक कह रहा था कि हर तरह का सुसमाचार सुन के आपको फायदा होने वाला नहीं है। आपको सुनना वो बातें हैं, वो सुसमाचार, वो संगति में आप शामिल होना है जहां पर आपको दर्द मिलता है, जहां पर आपको करेक्शन मिलता है, जहां पर आप जो भी करते हो वो मंजूर नहीं होता है। राइट नाउ, आज अक्सर अगर प्रचारक लोग कुछ कहें किसी को तो बहुत सारा सुनना पड़ता है, बहुत सारे बातें सुनना पड़ता है। बदेन देखिए वर्स 11, एंड व्हेन द किंग केम इन टू सी द गेस्ट्स, और जब राजा जो दावत दिए हुए जितना भी लोग थे, अतिथियों थे, बुलाया हुआ लोग थे, जब उन सबको राजा मिलने आया तो किसी एक को वो देख पाए जो बेगर तैयारी था। उनका पहिरन, उनका पोशाक, उनका कपड़ा, उनका तैयारी कुछ ढंग का थे नहीं, अलग सा था। नाउ क्वेश्चन उठता है कि सब लोग जब तैयारी था अपने वेडिंग गारमेंट पहन के, सब लोग जब रेडी था कि अपने वेडिंग गारमेंट पहन के, सब लोग जब अपना वस्त्र पहना हुआ था, ये बंदा कैसे बिना तैयारी वहां पर पहुंचा? नाउ आप पूछ सकते हो, ये बंदा क्यों नहीं पहुंचा वहां पर बिना अपना तैयारी का कपड़ा पहना हुआ? Why didn't the person put on the wedding garment? You know my answer? वो लोग हैं जो सुनते नहीं हैं, वो लोग हैं जो प्रचारकों को सुनते नहीं हैं, वो लोग हैं जिनका अलग सा आइडिया होता है हमेशा, आई नो बेटर। यू नो, ये सुसमाचार प्रचार करना एक रिस्की काम भी है, क्योंकि आप थोड़ा ही जानते हो और महान परमेश्वर का ये काम आप करने को आपको एक जिम्मा दिया जाता है। अक्सर लोग और प्रचारक भूल करते हैं, वो लोग अब बहुत नुकसानी अपनी जिंदगी में सहना पड़ता है, क्योंकि प्रचारक लोग घमंड बनते हैं, घमंडी बनते हैं। उनको कोई सिखाया ना जा सकता है। वो बोलने जब प्रचार करने लगता है कि ऐसे अथॉरिटेटिव बातें करते हैं कि मतलब वो जानता है और वो कोई भी नहीं जानते। ओके, सो नाउ द वेडिंग गारमेंट इज पीपल विथ disobedient lifestyles, अविश्वास के काम, अविश्वास के जीवन, और ये भी है पीपल जो बिल्कुल देखने में जेंटलमैन हो, देखने में बिल्कुल परफेक्ट लेडी हो, पर दिल में घमंड और अभिमान से भरा हुआ है। अब ये नहीं है कि किसी का बाल अच्छा से कटवाया है, किसी का ड्रेस अच्छा है, तो ये नहीं है कि वो सब संत है। अगर आपका बाल अच्छा से बना है, आपका ड्रेस बिल्कुल अच्छा है, और फिर भी आपके दिल में घमंड है, आपके दिल में अभिमान है, आपके दिल में आई नो मोर देन एनीबडी कहकर आपके दिल में अगर ये फीलिंग्स है, तो शायद आप भी उस कैटेगरी में आप भी लग सकते हो। सो द पर्सन जिसका वेडिंग गारमेंट है नहीं,
वो है वो आदमी जो पवित्र आत्मा का आवाज को सुनता नहीं है, पवित्र आत्मा का आवाज और अगुवाई के अनुसार जीता नहीं है, पर हर बात में अपना ही करता है। और आप दिल में सोच लीजिए, क्या आपने ऐसे आदमी को मिला नहीं है? आपके ऐसे आदमी से क्या कभी कभी मिला जुला जैसे नहीं लगता है? बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, देखिए ब्रदर्स सिस्टर्स, जैसे उड़ते ही उकाब है आप और मुझे शक्ति, सामर्थ और अभिषेक देने के लिए उड़ते हुए उकाब है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह अगर आप दरवाजा खोलते हो तो आपके साथ भोजन करने अंदर आएंगे, जैसे कि आप अगर असल हो, आप अगर अच्छे हो, काम से, मन से, दिल से, हाथ से, जिंदगी के हर बातों से अगर आप अच्छे हो, तो आप स्वर्गदूत के एक परिधि में आप रह रहे हो, एक अच्छे बर्तन में, राइट? सो द एंजेलिक प्रेजेंस अराउंड यू, भजन संग्रह 34 में कहता है ना कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उनके इर्द गिर्द होते हैं जो परमेश्वर का भय मानते हैं और परमेश्वर से वो विश्वास करते हैं। सी, सो बिलीव चर्च कि आप और मुझे मेरे आगे पीछे दाया बाया हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर ने 3 तरह से लाउडेशिया को, चर्च को बताया कि देखो खरूब है, एक उड़ते हुए उकाब की तरह। देखो यीशु मसीह तेरे अंदर आके तेरे से भोजन करना चाहते हैं। देखो तुम्हें, क्योंकि तुम अच्छा हो और परमेश्वर का लायक हो, पवित्र आत्मा के एक बाउंड्री के अंदर, स्वर्गदूत के एक घेरा के अंदर तुमको रखा जाता है, राइट? तो ये हुआ 3 बातें। आज आप 11 का बात आप जोड़ सकते हो, 11 का पहला हिस्सा, और राजा निरीक्षण करने पहुंचा वहां पर। चर्च, जब वो स्वर्गदूत लोग आपको एक परिधि और एक बाउंड्री के अंदर एक बर्तन में जमा करते हैं ना, जब लास्ट अंदर आता है उस बर्तन में, तब राजा अंदर आता है आप और मुझे मिलने के लिए। Jesus Christ will himself come into the church. Interesting time. आज जैसे कभी हमको अनॉइंटिंग को कम लगता है, आज कभी निराश होते हैं। यकीन कीजिए कि आज आप संगति में बैठे रहे हो और कहीं आपका दरवाजा, आपका विंडोज सब बंद है, कहीं से यीशु प्रकट होता है। मानो आप समुद्र पे तैर रहे हो, कहीं यीशु आके पानी में तैर के आके, मतलब चल के आके आपसे मिलते हैं। मानो आप प्रार्थना में लगे रहे हो और यीशु वहां स्वयं प्रकट होने आते हैं। वेरी वेरी ब्लेसेड ओकेजन ना? बट देन द पॉइंट इज ब्रदर्स सिस्टर्स, कहता है जब वो घर में अंदर आता है, जब वो चर्च में आता है, पहले वो चर्च में जितने भी ऑफेंडिंग बातें हैं, चर्च में जो भी गंदगी रहा है, जो उनका दासों को सुना नहीं,
उनका आत्मा का अगुवाई को माना नहीं, वो सबको पहले एड्रेस करेगा। वो देखता है कि एक बंदा बैठा है जिसके पास जैसे तैयारी होना है नहीं है। प्रचारक ने उनको बोला होगा, अरे आपको तो अलग सा तैयार होना था। शायद वो बोलता है प्रचारक को मोड़ के, ये मेरा ब्रांडेड कपड़ा है, तुम लोग मानो या ना मानो हम ऐसे जाएगा। कभी प्रचारक को बोलने से ऐसे बातें सुनना पड़ता है ना, अरे चर्च तो आपका नहीं है ना, प्रभु का है ना, हम आएंगे, हम मन करेगा तो आएंगे। सही 12 पद प्रेम से वो बोलता है, कहता है, बंधु, दोस्त, साथी, आप इस शादी में, आप इस बैंक्वेट में बिना तैयारी आप कैसे आए? आज जो आपको फट से जवाब देता है, आप किसी वजह से झट से एक्सक्यूज देता है, उस दिन जब प्रभु प्रकट होगा, they will be speechless. 13 पद में कहता है, राजा ने तब अब अपने दासों को कहा, bind him hand and foot, take him away and cast him in the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. What is it? Suddenly, जो अपने आप को एक बिहे और शादी का एक अवस्था में जो पाया था, उनको निकाला जाता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज एंड फिजिकल ऑल्सो, जब प्रभु आते हैं तो एक जजमेंट का बात होता है। नाउ लेट्स लुक टू द चार्ट अगेन। ओके, हम लोग चार्ट को देखेंगे। बैक टू द चार्ट। मैंने बोला आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 से मैंने डिवाइड किया है, एक सेपरेटिंग लाइन बना दिया है। देखिए, आज सुबह इन दोनों ग्रुप्स को हम लोग एक अलग तरह का तरीका से देखेंगे। 1, 2 and 3 उठते हुए उकाब, यीशु मसीह के साथ भोजन करना, बर्तन में जो असल और अच्छे मच्छियां स्वर्गदूत इकट्ठा करते हैं और रखते हैं, वो बातें हैं द सुपरनैचुरल अराउंड यू, द सुपरनैचुरल अराउंड यू, द सुपरनैचुरल अपॉन यू, द सुपरनैचुरल विद इन यू। ओके, 3 बातें। आश्चर्य, परमेश्वर का आश्चर्य उपस्थिति आपका इर्द गिर्द, आश्चर्य परमेश्वर का आश्चर्य उपस्थिति आपके ऊपर, आश्चर्य परमेश्वर का आश्चर्य उपस्थिति आपके अंदर। सो ये है आत्मिक शक्तियां जो आपको मदद करना, आपको शक्ति देना, आपको छुटकारा देना, आपको अगुवाई करना, आपको निर्देशन देने के लिए दिखाया गया है ये 3 पॉइंट्स में। रेवलेशन और मत्ती 13, Revelation 6, Revelation 3, Matti 13. Okay? The supernatural around you, the supernatural upon you, the supernatural within you. So, अगर ईश्वर आपके साथ है तो किस बात से आप डरोगे? कोरोना? I don't know.
उसके बाद 4, 5 और 6 दीपक जलते रहना है। अच्छा, विश्वास योग्य और कामदायक, फायदेमंद एक दास बनना है, और शादी का वस्त्र पहना हुआ सब बनना है। यू सी, these are 4, 5, 6 the lights burning, to be good, faithful and profitable, to have the wedding garment. ये आप और मेरा काम है, आप और मेरा टेस्टिमनी है, आप और मेरा अचीवमेंट्स है। बाय हिज ग्रेस, आप और मेरा काम है, आपका और मेरा फल है, आप और मेरा रिस्पॉन्स है उनके अनुग्रह पाकर। सो 4, 5, 6 बिना 1, 2, 3 आप हो नहीं सकते हो। ओके, गलाती 5 का 22 क्या क्या है? गलाती 5 का 22, लव, जॉय, पीस, लॉन्ग सफरिंग, जेंटलनेस, गुडनेस, फेथ, मीकनेस, टेम्परेंस। ओके, मैं चलाता हूं किंग जेम्स। लिखा है गलाती में प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, भद्रता, अच्छापन, विश्वास, विनम्रता, संयम। द फ्रूट्स ऑफ द स्पिरिट। आप बिना अभिषेक, आप बिना परमेश्वर का एम्पावरमेंट, ये फल आप नहीं ले सकते हो, ये फल आप नहीं दे सकते हो। ये फला नहीं जा सकता है उनका अनुग्रह नहीं होने से। अगर देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि आपका पेशेंस, आपका धैर्यता, आपका नम्रता, आपका शांति, आपका आनंद, अगर किसी परिस्थिति में भंग होता है तो वो तेल का काम नहीं होगा। कभी कभी आपने कुछ फल देखा होगा, जो फल बढ़ता है पर अंदर रस नहीं होता है। वो फल दाना देता है पर कुछ पका नहीं जाता है, मैच्योर नहीं होता है। Many of our love, our joy, our patience, our goodness, our long suffering, our temperance, our meekness are imperfect fruits. क्योंकि जब परिस्थिति मुझे जांचता है, जब परिस्थिति मुझे परखता है, मेरा पेशेंस सूख जाता है, मेरा प्रेम खत्म हो जाता है, मेरा शांति भंग होता है, तो मतलब एक्चुअल फल नहीं बैठा है। पर अगर पवित्र आत्मा के अभिषेक में लगे रहते हो, वचन के आज्ञाकारिता में लगे रहते हो, तो ये फल जरूर आएगा। जैसे मैंने कहा ना, जब आपको कहीं किसी को क्षमा देना पड़ता है, बहुत मुश्किल का बात है। हमेशा सभी लोग कहता है, वो मुझे ऐसा करता है तो मैं भी उसे ऐसे ही करूंगा। सी, बट अगर आपको कोई भी कैसे भी करे और आप अगर उनसे कहेंगे कि जो भी है मैं उनको माफी करूंगा, मैं उनको प्रेम करते रहूंगा, जब भी मेरा उनका जरूरत पड़े तो हमेशा मैं उसी प्रेम से, उसी
कंसर्न से मैं उनको मदद करते रहूंगा. दैट्स क्राइस्ट लाइकनेस. ओके, आपको जैसे भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी धकाल ले, आपसे एक मीठा, आपसे एक सुगंध, आपसे एक मिठासी आएगा. ओके, सो ये जो फलों है, अगर किसी परिस्थिति इसको पीसता है, इसको रगड़ता है, इसको दबाव देता है, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? उस फल के दाना से एक तेल निकलता है और आपका लाइट्स तब चलेगा. नहीं, बाइबल रीडिंग से नहीं, प्रार्थना से नहीं, उपवास से नहीं, चर्च जाने से नहीं, ये तो ट्रेनिंग खाली है. बाइबल रीडिंग से, प्रार्थना से, चर्च जाने से आपको एक अभिषेक का महसूस होना है, जो अभिषेक आपको हर भी बंधन को तोड़ने में आपको कामयाबी देगा. So when you are put through the grind of life, when you are put through the grind of situation, और आप, क्योंकि अच्छा आपका फल है या फलों हैं, वो पीस के, वो रगड़ के उससे तेल निकल जाएगा, और वो तेल जब फिल्टर होके तब ये दीपक जलते जाएगा. यू नो, द वेडिंग गारमेंट, जैसे मैंने बोला, बाल सही रखना, ड्रेसअप सही रखना, एटीट्यूड हम्बल रखना, 3 बातें. इट्स सो इजी. संसार का एक स्टाइल आता है तो आप बाल वैसे ही बनाना चाहते हो. मुझे नहीं समझ आता है कि लेडीज लोग अपने सीधा बाल को गिजी करता है. मुझे समझ नहीं आता. साईं बाबा जैसे बनता है कभी, पर्म्स बोलता है ना. आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई. बी नेचुरल. किसी को मैंने एक दिन बहुत साल आगे दिखा था, बाल में क्यों उनका सिर ऐसे मुड़ा हुआ चल रहा था बोल के मैं देखा, और घर में जाके पूछा तो बोला कि मैं उसको बाल में इस्त्री लगाया है. ओके, बाल में इस्त्री लगाया हुआ है. यू विल स्पॉइल योर हेयर. लड़के लोग लंबा बाल रखना चाहता है, क्यों? चलते वक्त ऐसे जंप होना चाहिए कहता है. पता नहीं. नाउ, if the Holy Ghost and the Word of God and the preaching of the Word of God आपको उस बातें से करेक्ट नहीं करते हैं, तो your wedding garment, you'll miss a part of your wedding garment. अगर आपका पहरन, अब ये इस पहरन में आते हैं तो प्राय लेडीज लोग की बात होता है, क्योंकि प्राय जेंट्स याद नहीं करता है पहनने का क्या है, कैसा है, जो मिलता है वैसे लगाता है. पता नहीं, कोई भी होता वो डैंडी होता है, कोई वो दूसरी बात है. क्या बोलता है, क्या वो, अगर गोविंदा जैसे कोई है या मिथुन चक्रवर्ती जैसे कोई है तो शायद हो सकता है, या क्या बोलता है, रेमो फर्नांडिस. बट जनरली इट अप्लाइज टू द सिस्टर्स जनरली. बट लोग मतलब जो आदमी लोग है वो भी है. यू हैव योर ड्रेस कोड, द बाइबल सेज सो, आपको फॉलो करना है. थर्ड, योर एटीट्यूड्स, आपका घमंड, आपका अभिमानीपन आपको दबा देते हैं. डू यू रिमेंबर, डू यू नो, डू यू रियलाइज, आपको क्या यकीन होता है? आप क्या ये अग्री कर सकते हो, समझ सकते हो कि ये बातों को, द लाइट्स बर्निंग, द गुड एंड फेथफुल प्रॉफिटेबल सर्वेंट बनना, द वेडिंग गारमेंट्स पहनना, ये अपना काम तो है,
पुट ऑफ। ये अपना काम तो है जरूर, पर आप काम तब खाली कर पाओगे जब आपको अभिषेक मिला जाता है। That's why a believer keeps praying and asking the Lord for grace, for strength. शक्ति दे प्रभु, अनुग्रह दे, कृपा दे, आपका अनुग्रह रहे मेरे साथ। सो इट्स नॉट सिंपल कि मैं अच्छा होऊंगा, मैं भला करूंगा, मैं नम्र रहूंगा, मैं संयमी रहूंगा, मैं दयालु बनूंगा, नो, मैं क्षमा करूंगा, नहीं। ट्राई फॉरगिविंग, आप क्षमा करके देखो। क्षमा करने के लिए आपको शक्ति मिलता है। आज सुबह मुझे आनंद जय ने कुछ एक वीडियो भेजा, मैंने देखा और उनको थम्स अप दे दिया। उस वीडियो में एक कहानी था, जब हिटलर ने यहूदी लोग को मारा था, कि एक छोटी छोटी दो जुड़वा बहन लोग थे और उनके ऊपर आज जो टेस्टिंग हो रहा है ना कोरोना का इंजेक्शन का, वो सब एक्सपेरिमेंट हो रहा था और उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट हुआ। और उनका एक बहन के ऊपर जितना टेस्टिंग हुआ, बोलता है कि इंजेक्शन दवा टेस्टिंग के कारण उनका किडनीज, एक 10 साल का बच्चा का किडनीज का साइज ही पूरा जिंदगी में रहा। तो लास्ट में दूसरा जुड़ा बहन उनको एक किडनी डोनेट भी करता है और फिर भी वो मरता है। और ये जो बचा हुआ बहन बहुत खट्टा है, बहुत तीता है, उनको गुस्सा है। और जिन्होंने उनको एक्सपेरिमेंट किया था, इंजेक्शन दिया, उनके खोज में वो लगा रहता है और बाद में जाके वो उसको क्षमा देते हैं। वो जो रिवेंजफुल हृदय, ये रिवेंजफुल चाहत वो छोड़ देता है। और जब वो रिवेंजफुल चाहत जब वो छोड़ता है तो उनको खुद वो महसूस करते हैं कि अपने कंधे से इतना बड़ा बोझ हटे हुए उसको मालूम होता है। सो यू सी, ये जो 4, 5 और 6, जो 1, 2, 3 का इफेक्ट हमारी जिंदगी में 4, 5 और 6 की तरह प्रकट होना, इट इज नॉट, तो आप और मेरा काम नहीं है, मतलब आप और मेरा बल से करते हुए करने वाला काम नहीं है, पर जो भी ये आत्मिक फलों को फला सकता है, जो भी ये आत्मिक फ्रूट्स को निकल सकता है, दे विल बी पीपल जो आत्मा के अधीन में, वचन के अधीन में, परमेश्वर का भय और डर से चल रहा होगा। ओके, सो आज सुबह आई वांट टू टर्न द बोर्ड और दूसरी तरह आपको दिखाना चाहता हूं। हेल्प मी प्लीज। नाउ इस बोर्ड को हम लोग ने उल्टा कर दिया है। नाउ शी डजंट हैव दिस आल्सो अगेन, द ड्रेस्ड रेडी। ब्रदर लांस ने जब करस्योंग में आके प्रचार करते थे तो चार्ट्स अक्सर यूज करते थे। आज इसीलिए मैं भी कुछ पॉइंट्स जब बोर्ड में दिखाते हैं तो अच्छा इसका काम बनता है। वी हैव अनदर पर्सन जो बोर्ड को व्यापक रूप में चलाता है और उनका बोर्ड वर्क इज वेरी गुड, वो है विनंजय भाई। सो इवन जब आप स्टडी करते हो
मेक नोट्स इन योर नोटपैड, वो हेल्प करता है, मदद देते हैं। नाउ आज इस बोर्ड को अगर मैं आपको दिखाऊं उल्टा साइड, यहां पर भी मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 और 3 और 4 के बीच में अगेन एक डिवीजन का लाइन मैंने दिया है। पहले में द फोर्थ बीस्ट करूब है। सेकंड, यीशु मसीह ने कहा कि तुम अगर अपना दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आके आपसे भोजन करूंगा। Where 2 or 3 gather in my name, there I am, जैसे मैंने लिखा है वहां पर। नंबर 3 में वो जो महाजाल जो समुद्र से तान कर किनारा पर लाया जाता है, the angels do that work. ओके, तो इन अ डिफरेंट वे मैंने दिखाया है करूब, यीशु मसीह और स्वर्गदूतें। रिमेंबर निकोदेमस को प्रभु ने या नथानिएल को प्रभु ने क्या कहा? क्योंकि तुमने मैंने जो कहा विश्वास किया है, आज से आगे तुम मनुष्य के पुत्र के ऊपर और नीचे स्वर्गदूत आते और उठते तुम देखोगे। नाउ सेकेंड हाफ 4 5 6 रितिका हैज लेफ्ट द मीटिंग। 4 5 6 आज 4 को हम प्रकाशित वाक्य 14 के 4 और 5 पढ़ेंगे, राइट? प्रकाशित वाक्य 14 4 5 पदे हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप बोर्ड को उल्टा साइड करोगे तो 4 नंबर में क्या था? द पैराबल ऑफ द वाइज वर्जिन्स, ज्ञानी कन्या का 10 कन्या का दृष्टांत। नाउ वी गो टू वर्जिन्स क्या करता है इन द बाइबल। रेवलेशन 4, we'll turn the board. Now देखिए 4 पद, ये 1,44,000 प्रचारक लोगों का बात कर रहा है, पर इनको भी वर्जिन्स कुमारियां कह देता है। इसीलिए आज ये पद हम लोग उठा रहा है कि वर्जिन्स किसको कहा जाता है, वर्जिन्स क्या करते हैं। ओके, नाउ 4 पद, these are they which were not defiled with women, मतलब व्यभिचारी नहीं है। इस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग चर्चेस का बिल्कुल झूठा डॉक्ट्रिन से वो लोग लथपथ नहीं है, राइट? फॉर दे आर वर्जिन्स, वो शुद्ध है, वो पवित्र है, वो निर्मल है। These are they which follow the Lamb wherever he goes. ये थोमा को हमेशा हमेशा पीछा करता रहता है। They keep following the Lamb wherever they go. मतलब यीशु मसीह जो भी कहता है, यीशु मसीह का वचन जो लिखा गया है, वो सब बिना कोई गुंजाइश वो मानता है। अक्सर लोग कहता है प्रभु को फॉलो करना, इधर जाओ उधर जाओ, मतलब नहीं, वो तो पीछे का बात है ना। पहले तो आप आज्ञाकारी बनना है, उनका डायरेक्शन, उनका लीडिंग, उनका अगुवाई, उनका जो कहना है वो सबका। सो दे फॉलो द लैम्ब विदाउट एनी क्वेश्चन, जहां भी जाता है। अर्थात
यीशु मसीह आपको जो भी मांग सकता है आप मंजूर करते हो। कल वो जो प्रचारक का बात मैं कर रहा था, वो प्रचारक ने एक अच्छा पॉइंट बोला। इजराइल में 3.5 साल ड्राउट था, सूखा था, पानी तो नहीं, ओस भी गिरा नहीं 3.5 साल। पर जब माउंट कार्मल में बाल और इलाइजा के बीच में जो टक्कर हुआ, और जब बाल के लोग कर नहीं सका और इलाइजा ने बलिदान और बेदी बनाकर अपने काम शुरू किया, बोलता है कि बेदी बनाया, 12 कूल के नाम से 12 पत्थर उठा के अपने जो लकड़ी लगाया और बेल को रख दिया, द सैक्रिफाइस। और उसके बाद क्या कहा कि 12 ड्रम पानी से उस सैक्रिफाइस को भिगाना उन्होंने कहा। और वेरी गुड पॉइंट, आई नेवर थॉट अबाउट दिस, गॉड ब्लेस द प्रीचर। यद्यपि वो ट्रिनिटी का है, फिर भी वेरी गुड, वंडरफुल। वो पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि ऐसे तो इजराइल में सूखा पड़ा था 3.5 साल के लिए, देयर वाज ड्राउट, इतना कि वहां पर कोई ओस भी गिर नहीं रहा था। 12 ड्रम पानी उस परिस्थिति में वेस्ट करना क्या दरकार था। पर उन्होंने वो ब्यूटिफुली इंटरप्रेट किया कि गॉड डिजायर्स द बेस्ट एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग इन योर लाइफ। जो सबसे वैल्यूएबल है उस टाइम का, वही चीज प्रभु ने उनको 12 ड्रम मांगा। और उन्हें वो कहा कि लोग शायद व्हाट अ वेस्ट बोलता हुआ होगा, पर जब वो 12 ड्रम पानी उन्होंने प्रभु को दे दिया तो प्रभु ने उनको क्या दिया, एक थंडर स्टॉर्म दिया और इतना बरसा दिया कि वो 12 ड्रम का शायद लाखों करोड़ों अरब गुना पानी प्रभु ऊपर दिया। So the man was saying, the preacher man was saying, that's why never fail to honor God. Whatever प्रभु आपसे मांगता है देना, प्रभु आपको छप्पड़ फाड़ के देगा अपने टाइम में। So anyway, so that's it. Now, ये थुमा को जहां भी जरूरत है, जहां भी पड़ता है, थुमा का पीछे पीछे जाता है। मतलब अनक्वेश्चनेबल टोटल ओबीडियंस टू जीसस क्राइस्ट द लॉर्ड। 5 पद, उनके मुंह में कोई छल नहीं मिलेंगी। आप आज पता नहीं हम में से कितने लोग उस जगह पर पहुंचा जब हम सीधी बात कर सकते हैं। किसी ने किसी को कुछ क्वेश्चन पूछा तो शायद बात बनाना पड़ेगा, किसी ने कुछ कहा तो शायद अलग ढंग से होशियार होकर जवाब देना पड़ता है। यू आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग गुड विच इज नॉट गुड। मतलब आप और मेरे मन में छल है, बिल्कुल ईमानदार 100% है नहीं। पर यह कहता है कि उनके मुंह में छल नहीं है, मतलब उनके हृदय में बिल्कुल 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 सीधा से हृदय है। फॉर दे आर विदाउट फॉल्ट बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड। ईश्वर जो आपको देखता है, जैसे पहले नंबर, द 4th बीस्ट करूब। इस करूब की खासियत क्या है कि इनके आगे पीछे शरीर के हर जगह पर आंख ही आंख है। That means you can't hide anything. If this is us, he sees everything. Jesus, the head of the house, the silent listener to every conversation, the unseen guest at every meal. स्वर्गदूत, ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जो तुम
छुपे छुपे बात करते हो, स्वर्ग में एक माइक्रोफोन से मानो वो बोला जाता है, सुना जाता है. See, they are faultless before the throne of God. मतलब ईश्वर के आगे वो बेगुनाह है. मतलब like Job, like Daniel, like Yusuf, like Enoch, like Elizabeth and Zacharias. Like Cornelius. तो अगर आप रेवलेशन 14 का 4 और 5 का भाग आप 10 कन्या के दृष्टांत के साथ आप जोड़ेंगे तो there you are. 5. यस, अंग्रेजी किंग जेम्स बाइबल में लिखा है enter into the joy, into my joy. एक आनंद आपको महसूस होता है हमेशा. कहता है पॉलीकार्प को दुष्ट लोग बाजार के बीच में स्क्वायर में एक पोल पर बांधा और एक लकड़ी था पूरा और कहा कि आप 96 वर्ष का बुढ़ा हो, यीशु को एक बार इनकार कर दो और आपको जल के तड़प के मरना नहीं पड़ेगा. पॉलीकार्प ने कहा 96 years of my life उन्होंने मुझे आनंद दिया है, किस बात से मैं उनको इनकार करूं. सी, लास्ट वीक हम लोग ने पढ़ा पॉल का बात, कहा मेरा दौड़ खत्म हुआ, मैंने अपना दौड़ खत्म किया हूं और मुझे मालूम है कि मुझे एक मुकुट मिलने वाला है. हिब्रू 12, who for the joy set before him, यीशु मसीह जो आनंद पाने वाला और आनंद में जो प्रवेश करने वाला था, हर बातों को उन्होंने इनकार कर दिया. So this joy empowers you. Dressed ready मैंने लिखा है 6 नंबर, तैयार है. Dressed ready, जो दुल्हन है वो तैयार हुआ होगा हमेशा. The wedding garment. अभी वेडिंग गारमेंट क्या है? प्रकाशित वाक्य 19, प्रकाशित वाक्य 19 7 और 8 में पढ़ रहा हूं. प्रकाशित वाक्य 19 7 और 8. What's the time? No, that I know. How long have we been? ओके, प्रकाशित वाक्य 19 7 और 8. हामी रमाऊं अनि खुशी हुआं अनि उहाँको जयगान गरौं. Let us be glad and rejoice and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, क्योंकि थुमा का शादी का समय आ गया है और उनका दुल्हन अपने आप को रेडी किया है. 8 पर अब पहिरन यहां पर देखिए, यहां पर पहिरन क्या है दुल्हन का, वो विवरण किया है और उनको ग्रांट दिया गया है कि एक फाइन लिनन, क्लीन एंड वाइट, मीन मलमल का सफेद कपड़ा उनको पहनने के लिए दिया गया है. फाइन लिनन, क्लीन एंड वाइट. उनको
एक कपड़ा दिया गया है जो महीन है, मलमल का है, साफ और सुंदर और पवित्र और बिल्कुल सफेद है, वाइट. दैट्स वाई द पास्ट ऑन सेंट्स, जो अपने दौड़ खत्म करके जो उस पार पहुंचा है, उनको सफेद दिखाई देता है. स्वर्गदूत को सफेद दिखाई देता है. परमेश्वर का सफेद ज्योति बन के प्रकट होता है, वाइट. ये जो शादी में जाने जो दावत मिला है, इनका पहरन, इनका जो वस्त्र है, मलमल का महीन, साफ और सफेद कपड़ा. लास्ट पार्ट, for the fine linen is the rightness of the saints. हिंदी में नेपाली में के लिए एक सौ कि भाग मत आई 8. धार्मिक कार्यहरू भनेको सठिक कामहरू, उनीहरूको जिन्दगी सठिक जिन्दगी हो. तो जब तपाईले सठिक जिउनुहुन्छ, when आप जब सही तरीका से आप जीते हो, सही तरीके से आप रिस्पॉन्स करते हो, वो बात याद है ना. A Christian is known not by their action. क्योंकि रोहित और मैं जब ये कोरोना के दौरान में इधर उधर खाना खाना पड़ा, तो हम लोग को बहुत बहुत अच्छे लोग ने, धनी लोग ने अच्छे अच्छे खाना खिलाया. रोहित तो पहले तो हिचकिचाहट किया, सेकंड में उन्होंने खाया. एनीवे, सो नॉट दैट वे, बट जब आप हर परिस्थिति में, जैसे मैंने फल का विवरण दिया ना, अगर आपके पास फल प्रेम, दया, कृपा, करुणा, सहनशीलता, धैर्यता, प्रेम सब कुछ है, और आपका कहीं ट्रायल आया, टेस्टिंग हुआ और वो भाव से उठता है, तो यही ईसाया कहता है ना कि अपना भलाई, अपना अच्छा काम तो सुबह का ओस जैसा है, कुछ दिन रहने वाला फूल के और पत्तों जैसे है, बोलते हैं ना. बट आपका अच्छाई, आपका फल अगर परिस्थिति के बावजूद भी रहता है, जैसे यीशु को कोरा मारा, यीशु को उनका दाढ़ी लूछ लिया, उनका कांटों को मुकुट दबा दिया सिर पर, उनको हर तरह का जो टॉर्चर था किया गया, उनको जब क्रूस पे वो मर रहा था तो उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, बदनामी किया, बातें सुनाया, पर यीशु उस क्रूस पर तड़प भी क्या कहा, फॉरगिवनेस. उनके मुंह में, उनके जीभ में क्षमा का बातें थे, उनके जीभ में शक्ति देने वाले बात थे. क्या बोला? अभी तुम इस पल मेरे साथ पैराडाइज में जाओगे. मीन्स ही हैड पावर टू गिव होप एंड a future to somebody who's dying next to him. फल वो है. हम लोग तो अक्सर, अरे किसी ने मुझे पूछा कि तुमने ऐसे किया, उनको तुमने ऐसे किया, तो मैं बोलता अरे इन्होंने ऐसे किया ना, वो ऐसे किया ना, तो इसलिए उनको फट से मैंने जवाब दिया. नो, देयर इज द राइट थिंग, देयर इज द रॉन्ग थिंग. बट देन कहता है ये जो क्लीन वाइट मलमल का जो बात है, कपड़ा है, वो बोलता है कि लोगों का सही सटीक रिस्पॉन्सेस, सटीक कामों. हमेशा याद करो, बोल के आपके पास ट्रायल्स आएगा नहीं. ट्रायल्स आया था पर वो लोग फेल हुआ. क्यों? उन्होंने कहा आपको तो दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, जान नहीं पाया.
अगर जानता था, बोलता था, आप वो बोल के अगर जानता था तो हम लोग क्यों नहीं आते? सी, सम पीपल कीप वेटिंग फॉर occasions. नहीं, you fail. God keeps sending you occasions without telling you. प्रभु आपको चुनौती, आपको परीक्षा, आपको मौका, आपको बिना बोला हुआ देते रहता है। आपके अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर क्या उग रहा है जानने के लिए। सो डोंट वेट, कहां मैं अच्छा करूं, कहां मैं भलाई करूं। जैसे जिंदगी में आप चलते रहोगे, अच्छाई करते रहो, भलाई करते रहो, क्षमा करते रहो, प्रेम करते रहो, सही रास्ते में चलते रहो, यही है द वेडिंग गारमेंट इज योर राइटफुल एक्ट्स in life, your rightful acts of love to your wife, to your husband, to your children, to your parents, to your neighbors, to your relatives, to your friends, to your church, to the people around you, your testimony. आपका जो साक्षी है वही आपका पहिरन है। ओके, सो इसीलिए आज सुबह भी ये जो बोर्ड में हम लोग ने 2 डिवीजन किया है, ऊपर वाले 3 बातें जो आश्चर्य शक्तियां है, जो आपका इर्द गिर्द, आपका ऊपर, आपके साथ है, आपको हर परिस्थिति में वो आपको बलवंत बना सकता है। पर याद कीजिए, उनके आंख चारों दिशा में दौड़ता है। वो आपके हृदय में जो बातें भी वो जान सकते हैं। याद कीजिए, कोरिन्थी में लिखा है, बिकॉज ऑफ एंजल्स कहता है कि अपना पैदा होने से, अपना जन्म होने से, अपना सृष्टि होने से ही स्वर्गदूत आप और मेरा मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स है। तो आप भले हो, अच्छे हो, सही करते हो, तो ये सब शक्तियां का जो अभिषेक आपको मजबूत करके, अभिषेक करके आपको बिल्कुल थुमा के साथ चलना, आपको सहायता पहुंचाएगा। आप उस आनंद के अंदर आप प्रवेश करने का आपको अधिकार मिल जाएगा। आप चलते चलते आप अपने आप को बलवंत, मजबूत, तैयारी, निर्दोष और बेदाग वाला आपका जो कॉन्शियंस, विवेक, वही आपका पहिरन है शादी का। सो ब्रदर्स सिस्टर्स, गोइंग बैक टू let's go back to take the chart out. आज सुबह मैं समझता हूं कि 1 घंटा हो ही गया, तो वी विल क्लोज। ईच मीटिंग में, हर मीटिंग में हमने एक दृष्टांत को डील किया है। मैंने इसको डिलिबरेटली दोहराया है। कुछ भाग, कुछ अंग आपको बताया है मैंने, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो जब लॉकडाउन हो या ना हो, बीमार हो या ना हो, आप और मुझे इस पदों पर, इस दृष्टांत के अनुसार प्रभु ने आप और मुझे शक्ति दिया है, अभिषेक भेजा है। इस दृष्टांत के अनुसार आप और मेरा दिया जलना है, आप और मेरा तोड़ा में बढ़वौती आना है, आप और मैं शादी का वस्त्र पहनना है,
याद कीजिए, आप और मैं कुछ स्पेशल नहीं हूं। जब यहूदी लोग ने अपने आप को बहुत सोचा, अपने आप को महान, उन्होंने अपने आप को कहने लगा, सुसमाचार उनसे हटके अन्य जाति हमारे पास आया। अब हमारे समय बिल्कुल कम हो रहा है। याद कीजिए, याद कीजिए। यस, ये बात तो सही है। कोई लोग कहता है ये तो अंतिम समय तो बहुत आगे से सुन रहे हैं। जरूर जरूर, ये तो हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि कल आज रैप्चर होने वाला है, पर इन बातों को भी अलग 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 ढंग से आप देख लीजिए। अभी सब बातें एक ही निष्कर्ष, एक ही पॉइंट में आ रहा है। रशिया already is in the Middle East, stationed with its army. कई साल आगे ये आप नहीं दिखाई देते थे। रशिया ऑलरेडी, टर्की का अलाइनमेंट बदल गया है। ईरान और इजराइल के बीच में तो जो कोवर्ट लड़ाई, शैडो वॉर कब से चल रहा है आप जानती हो ना। प्रभु आपका उनका जो प्रतिज्ञा है, काम है, अगर अमेरिका में कुछ समय में शुरू हो गया तो, इजराइल में शुरू हो गया तो, आप और मेरा टाइम कहां है। ऑलरेडी ये कोरोना वायरस के वजह से एक नियम संसार में एक नियम का पालन होने शुरू किया है। वो क्या है कि अगर आपका वैक्सीनेशन ना हो तो आप उड़ नहीं पाओगे एरोप्लेन में। अभी कॉर्पोरेट हाउसेस में भी बोल रहे हैं कि अगर आपका वैक्सीनेशन ना हो तो आप काम नहीं ज्वाइन कर सकते हो। अपने स्कूल में भी ये रूल आया कि ऑल टीचर्स एंड वर्किंग स्टाफ मेंबर्स हैव टू बी वैक्सीनेटेड। मतलब एक निचोड़ आ रहा है जहां पर एक ट्रायल रन चल रहा है। अब ये बात तो प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है 13 में, वो बात तो है नहीं, ये जो कोरोना वाला, पर एक ट्रेलर बोलता है ना, एक टीजर बोलता है आज का शब्द में, जो आगे जो आने वाला है, जो एक प्रीव्यू, एक ट्रेलर, एक एग्जाम्पल, देयर यू हैव इट। अब ये सब होने के बावजूद भी हम कब तक पीछे रहेंगे? हम कब तक प्रभु को अपना सब टाइम नहीं देंगे? ब्रदर्स सिस्टर्स, इट्स टाइम। प्रे फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे के लिए एक कंसर्न रखते रहिए। अपने पढ़ाई में कोरोना हुआ और लॉकडाउन हुआ, बढ़िया हुआ, आपको बाइबल पढ़ने का टाइम मिल रहा है, आपको प्रार्थना करने का टाइम मिल रहा है, आपको फैमिली से बैठने का टाइम मिल रहा है। क्योंकि यकीन कीजिए कि आगे वाला जब लॉकडाउन खुलेगा, आप इतना बिजी होगे, आपको टाइम मिलना मुश्किल पड़ेगा। So now when you have the time, study His Word. What a wonderful God He is. कहता है कि सब कुछ मिलके जो विश्वास करता है और उनमें बुलाया गया है, उनके लिए भलाई होता है। For all things work together for good to them that have been called according to His purpose. ये भी मुझे भी और आपको भी इस समय बाइबल अध्ययन करने के लिए पड़ा है, प्रार्थना करने के लिए आप और मुझे मिला है। मेक फुल यूज ऑफ दिस टाइम। नाउ वन मोर संडे हम लोग आगे जाएंगे, क्योंकि मैं सोच रहा था कल तक कि ये लास्ट भाग है, पर आज सुबह जैसे मैं रोहित का घर पहुंचा तो एक और भाग
प्रभु ने मेरे मन में दिया है, तो ज़रूर एक और संडे ऑनलाइन सर्विस होगा, उसके बाद देख लेंगे क्या होते रहेगा। बट गुड, वंडरफुल, आप सबको मिलना देखना अच्छा है, पर याद कीजिए आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको याद करना है और अपनी ज़िंदगी में अपने स्टेप्स को, फुट स्टेप्स को उसमें लगाना है, ताकि जब भी राजा आए आपको देख के वो बोल सके वंडरफुल, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, राजा आपको बोल सके। ओके, सो कंटिन्यूअली एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। कंटिन्यूअली जो बीमार है उनके नाम को प्रार्थना में उठाते रहिए, एक दूसरे के लिए याद करेंगे। और लेट्स प्रे दैट गॉड्स ग्रेस वुड बी अपॉन एवरीबडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि समय अच्छा नहीं है। और आज इट्स वंडरफुल, प्रभु ने सबको एक बार उनका अनुग्रह और उनका कृपा ढूंढने के लिए समय दिया है। और अगर आज जजमेंट आया तो जैसे वो आदमी स्पीचलेस था जब प्रभु ने पूछा आपका वस्त्र कहाँ है, वैसे इस संसार को भी हर तरह से प्रभु ने अपने मौका, अपने सब कुछ दिया है। ओके, सो द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको अनुग्रह करे, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिए, हम लोग सब के लिए। और आपका जीवन में प्रभु का अनुग्रह, दया, कृपा, करुणा सदा एक बलवंत रूप से सदा सदा प्रकट हुए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। लेट्स प्रे। फादर इन हेवन, आपको फिर इस सुबह धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका अभिषेक मेरे भाइयों और बहनें के ऊपर रहें, और जैसे उन्होंने उन सब ने ये बातें स्टडी करने जाएंगे, प्रभु अनुग्रह कर कि आपका आत्मा उनसे क्या कह रहे हैं, क्या दिखाना चाहता है, वो सब वो समझ पाए, जान पाए प्रभु, और आपको और करीब पाके और नज़दीक पाके उन सब के जीवन में बड़े बड़े आशीष का भागीदार, आपका प्रकट होने का अनुभव के माझ में वो सब अपने आप को पा सके। फिर प्रभु धन्यवाद के साथ सिस्टर रेबेका, सिस्टर याई, इन दोनों को प्रार्थना में याद करेंगे। जानते हैं मुश्किल है, पर जानते ये भी है प्रभु कि आप में सब कुछ संभव है। यीशु नाम में आपका दया कृपा कर भाई इन दोनों के ऊपर रख दीजिए बोल के प्रार्थना और विनती मांगते प्रभु। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा महिमा आपको सदा सदा होते रहे। यीशु नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।